नमस्कार। संदीपनी गुरुकुल के एनडीए प्रोग्राम के तहत हम आपको बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताते रहते हैं और समय समय पर क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए उसके बारे में हम आपको ये अपडेट भी देते रहते हैं। आज हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो एनडीए का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसएसबी, उसके बारे में हमसे बातचीत भी करेंगे और इसके बारे में जो इंसाइट चाहिए होते हैं एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए वो भी देंगे। तो पहले बहुत स्वागत कर लेते हैं आज के हमारे खास मेहमान कर्नल विवेक शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो कर्नल विवेक, जब एसएसपी की बात हम करते हैं, आप एसएसपी असेसर हैं, कैसे एनडीए के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी को जांचा जाता है? एसएसपी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो एस्पिरेंट्स के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए? मैम, एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सबसे आवश्यक है रीडिंग एंड एसिमिलेशन। जितना बच्चा रीड करेगा, जितना लिखेगा, जितना पढ़ेगा, उतना ही उसकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगी, अपने भाव को व्यक्त करने की उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो लिख बेहतर पाएगा। और ये बहुत ही मूल आधार है किसी भी टेस्ट का। ये कुछ क्वालिटीज़ आपने बताई हैं ऐसी, लेकिन क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? क्या गलतियां जो हैं वो ना करें एसएसबी जो एस्पिरेंट्स हैं, एनडीए एस्पिरेंट्स हैं? यस, दैट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली रट्टा मारना, किसी दूसरे को देख के उसकी आदतों में अपने आप में शामिल करना, ओरिजिनलिटी बच्चे की अपनी ख़त्म हो जाती है। तो इस समय बच्चे जो बढ़ रहे हैं, अपना दिमाग खोल रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो अपने आप को, इमेजिनेशन को जितना वाइड कर सकते हैं करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को निखारें। शायद इसीलिए एसएसबी को पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। पर्सनालिटी आंकी जाती है, तो ओरिजिनलिटी की बात जो बार बार हो रही है वो इसीलिए कि बहुत ये छोटा सा पॉइंट है टेक्निकली, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की बात बार बार होती है, ओएलक्यूज़ क्या पार्ट अदा करते हैं एसएसबी की इस पूरी जर्नी के दौरान, और इनको डेवलप करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं? मैम, सारे का सारा फिर से दारोमदार वहीं आ जाता है कि ओरिजिनलिटी अपनी मेंटेन करनी है बच्चे ने। हम OLQs पे इतना तवज्जो अभी छोटे बच्चों पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मॉरल वैल्यूज़, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी को मुसीबत में देख के आपने कैसे उसकी मदद करनी है, निस्वार्थ सेवा कैसे करनी है, यही मूल आधार है सेना का। और इसीलिए जो भीड़ से अलग बनता है वही ऑफिसर बनता है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज तक एक फ्रेम बनाया गया है कि अच्छा इंसान, एक देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए जो चाहिए, वही इंडियन आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस ढूंढ रही हैं बस। लेकिन सोशल मीडिया का जो ये दौर है, ट्रेंड है, हमारे बच्चे स्मार्ट वर्कर्स तो होते जा रहे हैं लेकिन हार्ड वर्किंग थोड़ा कम हो गए हैं। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे बच्चे में वो क्वालिटीज़ को इंस्टिल किया जाए कि वो इस दौर के साथ साथ चलते हुए भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ थोड़ा जो है वो डेवलप कर पाएँ और बहुत ही एक बेसिक जो एज है उससे भी कर पाएँ? घर से बाहर निकलना, खेलना। बच्चा स्क्रीन के साथ बहुत अच्छे तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है जैसे ही दो लोगों के पास जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे क्या चाहिए नहीं बोल रहा है। और फिज़िकल हार्डवर्क से पहले मौका मिलते ही लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो बच्चों को बाहर निकल के खेलना कूदना पड़ेगा। पेरेंट्स जहाँ तक हो सकें कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करके उनको स्क्रीन टाइम से दूर करें। बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने दें, अपना आइडिया पहले उसको देने के बजाय। उसके बाद में जितना बच्चा लिख पढ़ सकता है, कोशिश करें कि बच्चा आपके सामने 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी चीज़ पे बात कर सके, बोल सके। अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा एंड किड्स विल बी फाइन, दे आर ओके, ऑल किड्स आर वंडरफुल।
बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आपके सामने से होकर निकले हैं और आपने वो असेसमेंट जो है वो किया है। क्या फ़र्क देखते हैं, इतने सालों का आपका अनुभव रहा है, आज के जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनमें कोई एक ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए पर हो रही है और कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ सामने कॉन्स्टेंटली आ रही है? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। शॉर्टकट्स, काम जल्दी ख़त्म करने की जल्दी, दैट अर्ज टू अवॉइड हार्ड वर्क। और जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। किसी भी सक्सेस स्टोरी में बिना सैक्रिफाइस के कुछ अचीव नहीं हुआ है। तो चाहे बच्चे को अपने टाइम का बलिदान देना पड़ रहा है, मज़े लेने का बलिदान देना पड़ रहा है, स्क्रीन टाइम भी आज की डेट में एक बलिदान है बच्चों के लिए, तो सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी, उसके बिना किसी प्रकार की सक्सेस नहीं हो सकती। जी, तो आज की इस बातचीत में एक चीज़ तो हमारा टेक अवे रहना चाहिए कि सक्सेस के लिए कोई जो सेक्रीफाइस है, यानी एस के लिए एक एस सेक्रीफाइस तो चाहिए, लेकिन तीसरा एस जो शॉर्टकट है उससे ज़रूर बचें। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती समय जो है हमें इस वीडियो के लिए दिया। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और साथ ही एनडीए एस्पिरेंट्स हैं वो आज के इस वीडियो से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। एसएसबी के लिए जो प्रिपरेशन करने के लिए जो चीज़ें सर ने बताई हैं उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें, ताकि आप जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सके। नमस्कार।